बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दार अरकम स्कूल मिंगौरा कैंपस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब तलबा तालिबात खैर आफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स का अगला यूनिट पढ़ेंगे। Today we will teach class 7th maths chapter number 2 unit number 2.3.1 and 2.3.2. Topic is comparison of rational numbers having same and different denominator. डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम दो यूनिट यानी दो टॉपिक्स को कवर करेंगे कि वो रेशनल नंबर्स जिनका डिनोमिनेटर सेम है और वो रेशनल नंबर्स जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा उनको हम कंपेयर किस तरह करेंगे। सो चलते हैं अपने यूनिट की तरफ। कंपैरिजन है जी, कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स हैविंग सेम डिनोमिनेटर। यानी जो फ्रैक्शंस हैं अगर उनमें डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो कंपैरिजन करना बहुत आसान हो जाता है। जैसे हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल के हम कुछ इसकी डिवीजन करते हैं, इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड करेंगे इसको। मिसाल के तौर पर इसके मैं 4 हिस्से करता हूँ, 1 एंड 2, और इसमें मैं एक हिस्सा कलर कर देता हूँ, जैसे ये पार्ट मैंने कलर कर दिया। अब ये कितने पार्ट कलर्ड है? दिस इज 1 आउट ऑफ 4, 1 आउट ऑफ 4। अब इसी सर्कल को अगर मैं कॉपी करूं, इसी सर्कल को अगर मैं कॉपी करूं और यहाँ पे देखें, ये सर्कल दोबारा से आ गया लेकिन मैंने इसके हिस्से ज़्यादा कर दिए, यानी आप समझें कि यूं भी आ गया, ये इसको मज़ीद हमने डिवाइड कर दिया। तो अब अगर आप देखें तो ये क्या बन गया हमारे पास? ये बन गया 2 आउट ऑफ 8, 2 आउट ऑफ 8, 2 डिवाइडेड बाय 8। अब जो इसमें इन दोनों को अगर पूछा जाए कि कौन सी फ्रैक्शन जो है वो बड़ी है या कौन सी फ्रैक्शन छोटी है, तो इस चीज़ का अंदाज़ा हम किस तरह से लगा सकते हैं ज़्यादा अच्छे तरीके से। वैसे तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये भी 1/4 है, लेकिन इसका ज़्यादा अच्छा अंदाज़ा तब लगाया जा सकता है जब डिनोमिनेटर जो है वो सेम कर लिया जाए, ठीक है। अब अगर मैं इसका डिनोमिनेटर सेम करूं तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों एक जैसी फ्रैक्शन है। जैसे इसका 4 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करा दें, डिवाइड भी करा दें, तो ये भी कितनी बन जाएगी? 2/8। तो इसका मतलब है ये दोनों 1/4 और 2/8 आपस में इक्वलेंट फ्रैक्शन है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं कि अगर मेरे पास एक हो 5/8 और एक है 3/8, तो जाहिर है अब डिनोमिनेटर जब बराबर हो जाएगा तो रैशनल नंबर्स का कंपैरिजन बहुत आसान हो जाता है। जैसे 5/8 3/8 का मतलब है कि इसके अगर आप मज़ीद यानी एक पार्ट मज़ीद इसका कलर कर दें, तो अब अगर आप देखें तो ये बन जाता है 3/8। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 5/8 में 8 में से 5 पार्ट्स कलर्ड हैं, जबकि 3/8 में से 8 में से 3 पार्ट कलर्ड हैं। तो लिहाजा 5/8 एक बड़ी फ्रैक्शन है, बिगेस्ट फ्रैक्शन, बिगर फ्रैक्शन, बिगर फ्रैक्शन, और ये क्या है? स्मॉलर फ्रैक्शन। कंपैरेटिव बात करें यानी ये स्मॉलर देन 5/8 है, जबकि 5/8 बिगर देन 3/8 है। तो डिनोमिनेटर को बराबर बनाने से हमें दो फ्रैक्शंस को या दो रैशनल नंबर्स का कंपैरिजन बहुत ही आसान हो जाता है। कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर, यानी हम देखेंगे कि जब दो फ्रैक्शंस की डिनोमिनेटर्स मुख्तलिफ हों तो हम उनको किस तरह से कंपेयर करते हैं। अब मुख्तलिफ से मुराद मेरी यहाँ पे ये है कि अगर फ़र्ज़ करें एक फ्रैक्शन है जो कि है 1/4, जबकि दूसरी फ्रैक्शन जो है वो है 3/8, 3/8। अब अगर मुझसे ये पूछा जाए कि इनमें कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है या कौन सी छोटी है, तो शायद इस वक्त मेरे लिए ये बताना मुमकिन नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मुमकिन क्यों नहीं है? मुमकिन इसलिए नहीं है क्योंकि फ्रैक्शन होती है पार्ट ऑफ टोटल। अब टोटल यहाँ पे है 4, जबकि यहाँ पे टोटल है 8। ये 4 में से 1 ले रहा है, ये 8 में से 3 ले रहा है, तो इसका मतलब है कि ये फ्रैक्शन को कंपेयर करना तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक हम उनके टोटल को सेम नहीं बना लेते। अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, आपको थोड़ा सा अगर पिक्चर्स में ये बात समझानी हो तो हम यूं कर लेके चल सकते हैं। फर्ज करें ये हमारे पास एक सर्कल है और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये कोई इतना अच्छा सर्कल नहीं है लेकिन फिर भी हम समझने के लिए जो है वो बात करें। अगर मैं इसके इस पार्ट में इसके टोटल पार्ट बनाता हूँ 4, जैसे ये कितने हो गए? 2 पार्ट हो गए,
और ये गए 4। अब इसमें से एक पार्ट को अगर मैं कलर कर दूं, लेट्स से इफ वन पार्ट गेट्स कलर्ड, तो इस सूरत में हम कह सकते हैं कि दिस इज 1/4। अब इसके टोटल पार्ट्स मुझे बनाने हैं 8। जैसे अगर आप देखें ये कितने पार्ट हो गए, चले मैं बराबर हिस्से बनाने की कोशिश करता हूँ। ये हो गए 2, ये हो गए 4, अब टोटल हो गए 6 और अब टोटल हो गए 8। तो टोटल मैंने 8 हिस्से बना लिए। अब इन 8 हिस्सों को में 3 को मुझे कलर करना है, ये 3 मैंने कलर कर दिए। अब इसमें शेडेड जो पार्ट है सर्कल का कितना है 1/4, इसमें शेडेड पार्ट है 3/8। लेकिन अब इन दोनों को मैं कंपेयर नहीं कर सकता, इसका मतलब है मुझे इसका टोटल भी 8 बनाना पड़ेगा। अब अगर मैं इसका टोटल 8 बनाता हूं तो किस तरह से बनेगा, अब कितने हिस्से हो गए, टोटल कितने पार्ट हो गए 6, अब टोटल पार्ट कितने हो गए 8। अब अगर आप देखें तो अब ये क्या बता रही है, ये बता रही है 2 पार्ट्स आउट ऑफ 8, इसके हैं 2 पार्ट्स आउट ऑफ 8, जबकि इसके हैं 3 पार्ट्स आउट ऑफ 8। इसका मतलब है कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, ये फ्रैक्शन बड़ी है, ये फ्रैक्शन स्मॉलर है। सो वी कैन से हम लिख सकते हैं कि 3/8 जो है वो ग्रेटर है, इज ग्रेटर देन, ठीक है, इज ग्रेटर देन 2/8 या इसको मैं 1/4 कह रहा हूँ, 1/4। तो देखें जब हमने टोटल या बेसिस या डिनोमिनेटर एक जैसे बना लिए तो उसके बाद हमें फ्रैक्शंस को कंपेयर करना आसान हो गया। तो अभी हम जब अब कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे तो उसमें भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे, या नंबर्स को एक तरतीब में यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लिखेंगे। तो उस सूरत में भी हम जो है वो डिनोमिनेटर सब के बराबर बनाने के बाद उनको न्यूमरेटर को देखते हुए हम उनको किसी ऑर्डर में लिख सकते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब आते हैं असाइनमेंट की तरफ, यानी आपकी होमवर्क की तरफ कि आपको करना क्या है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने 2 टॉपिक्स को कवर किया। जैसे कि आपको पहले बताया गया कि हमने रैशनल नंबर को स्टडी किया, उन रैशनल नंबर्स को जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है या जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा। इस वीडियो लेक्चर में आपने क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीक़ाकार भी समझा होगा। तो अभी आपको करना यह है कि आपने पेज नंबर 25 और 26 पर मौजूद एक्सरसाइज नंबर 2B वहाँ पे जाके इस वीडियो लेक्चर के साथ रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना है। किसी भी मुश्किल की सूरत में आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।